दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसे फल के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। फल के साथ ही साथ उसके पत्तों के बारे में भी एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह पाएंगे कि पपीते के पत्तों के इतने सारे फायदे हैं। कई बीमारियों में हम लोग पपीते के पत्तों के रस का इस्तेमाल करते हैं। चाहे सेहत की बात कर लूँ, चाहे सौंदर्य की बात कर लूँ। पपीते के पत्तों को धोकर पीस कर यदि इसका 1 चम्मच हम लोग रस लेते हैं तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ये खतरनाक बीमारियों में इसके रस का सेवन करने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। इस समय मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के समय जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए डॉक्टर भी कहते हैं पपीते के पत्तों का रस पीना शुरू करें। 10 दिन 15 दिन लगातार पपीते के पत्तों को पीस कर छान कर इसका जूस बनाकर लेना शुरू करें। शरीर में तेजी से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने लगेगी। खून गाढ़े होने की समस्या, खून का थक्का बनने की समस्या, ये सारी चीज़ों को दूर करता है पपीते के पत्तों का सेवन। जितना ज़्यादा ये नारंगी रंग का फल फायदेमंद है, उतना ही इसके पत्ते भी फायदेमंद हैं। पपीते के पत्तों का रस लेने से कब्ज की समस्या दूर होती है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए तो एक रामबाण औषधि है। धो लीजिए अच्छी तरह से इन पत्तों को। धोने के बाद आप पपीते के पत्तों को बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद आप इन पत्तों को ग्राइंडिंग जार में डालकर 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। छानकर पपीते के पत्तों का रस 15 दिन लगातार पीते रहें। ये सारी समस्याएं दूर होंगी। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी इसका रस पीने की सलाह दी जाती है। किसी भी तरह का कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे यूट्रस का कैंसर हो, या किसी भी तरह के कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर हो, इसके पत्तों का रस पीने की सलाह दी जाती। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। ढेर सारे विटामिन्स और ढेर सारे मिनरल होते हैं पपीते के पत्तों में। सेहत और सौंदर्य दोनों से जुड़ा हुआ है। सेहत की बात करी मैंने, सौंदर्य की बात करूं तो पपीते के पत्तों का रस या पपीते का पल्प लगाने से हमारे चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। झाइयाँ, झुर्रियों की समस्या से भी हमें छुटकारा मिलता है। इतना ज़्यादा गुणकारी होता है ये, औषधि गुणों से भरपूर ये पत्ता। ज़्यादातर सभी के घर पर लगा रहता है, आसपास लगा रहता है। आपको बहुत आसानी से पपीते के पत्ते कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे शरीर में खून के प्रवाह को कंट्रोल करता है, खून गाढ़े होने की समस्या से हमें बचाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे पेट से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए भी पपीते के पत्तों का रस बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसा मैंने बताया आपको, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बन गया हमारे ताज़ा ताज़ा पपीते के पत्तों का रस। अब इसे आपको बनाकर रखना नहीं है, आपने इस रस को बनाया पपीते के पत्तों का और आपको इसे लेना है। 2 से 3 पपीते के पत्तों को लीजिएगा। एक अंदाज़ बता रही हूँ, 1 छोटा कप आप चाहें तो इसके रस को पानी में मिलाकर भी, डाइल्यूट करके भी आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं बिल्कुल ही दूर होंगी। तो फल के साथ ही साथ इसके पत्तों के भी इतने सारे फायदे हैं। मेरा YouTube परिवार, तो ये हमारा ताज़ा पपीते के पत्तों का रस बनकर बिल्कुल तैयार है। और बस बनाइए और आप इसे पी लीजिए। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी बिल्कुल दूर होंगी। बहुत से लोग पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाकर भी लेते हैं। काढ़ा बनाने के लिए भी पत्तों को अच्छी तरह से धो लीजिए, बारीक टुकड़ों में काट लीजिए और 1 गिलास पानी डालकर पपीते के पत्तों को अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब अच्छी तरह से पपीते के पत्ते उबल जाएं, उसके बाद आपको छानकर पपीते के पत्तों का काढ़ा लेना है। आप चाहें तो इस तरह के बुखार में या प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए आप इसका रस भी ले सकते हैं, इसके पत्तों का आप काढ़ा भी ले सकते हैं। बहुत से लोग तो पपीते के पत्तों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी रखते हैं। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में पपीते के पत्तों का, पपीते के बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जितने ज़्यादा इसके पत्ते गुणकारी हैं और फल इसका गुणकारी है, उससे कई गुना ज़्यादा पपीते के बीज भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। ये सारी समस्याओं को दूर करता है दोस्तों। बस
गैस को स्लो कर दीजिए, अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, उसके बाद छान कर आपको इसका रस लेना है। दोस्तों इसी तरह की सारी जानकारी, सारी वनस्पति औषधियों की जानकारी हमें ज़रूर होना चाहिए कि किस तरह के ये पत्ते होते हैं। अच्छी तरह से बॉईल करें। देखिए उबाल आ गया है। जब आपको लगे पानी का रंग बदल गया है, पपीते के पत्ते का रस इस गर्म पानी में आ गया है, तब आप इसे छानिएगा और लीजिएगा, तभी आपको इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो लगातार चलाते हुए इन पपीते के पत्ते के काढ़े को पका लेना है आपको। सभी उम्र वाले इसके पत्ते के रस का सेवन कर सकते हैं। पेट में कीड़े की समस्या है, जैसे बहुत से बच्चों को कीड़े की समस्या होती है, उन्हें भी आप पपीते के पत्तों का रस या इसके 2 या 3 बीजों को चबा चबा कर खाने दे सकते हैं। इसकी समस्या दूर होती है। पथरी की समस्या को दूर करने के लिए भी पपीते के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि आपको स्वस्थ रखेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ जब हमारा पेट अच्छा रहता है तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। डाइजेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो पपीते का पत्ता होता है, इसके बीज होते हैं, इनका सेवन हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। फल तो हम सबको पसंद होता है, परंतु जिस ढंग से मैंने आपको काढ़ा और रस बनाकर बताया है, इसे आप लोग ज़रूर बनाइए और ज़रूर लीजिए। पूरा पपीता एक दिन में नहीं खाया जाता। एक पपीते को काटें तो परिवार के सारे सदस्य इसे लें, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पपीता खाने से कई बार बहुत से लोगों को पेट दर्द की शिकायत भी हो जाती है। तो जब भी काटें आप इसे, जब आपके पूरे फैमिली मेंबर हो या छोटे साइज़ का अकेले हैं तो छोटे साइज़ का पपीता काटें। कटा हुआ रखा हुआ फल हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। काटने के थोड़ी देर बाद आप इसका सेवन कर लें। जूस को भी बनाकर नहीं रखना है, जब पीने का टाइम हो तभी बनाकर आप इसे लीजिएगा। साथ ही मेरा यूट्यूब परिवार मुझे कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को आप दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट में आप अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम जान सकें ये वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है, और कल जब अगला वीडियो बनाएं तो उस वीडियो में हम आपका नाम अनाउंस करेंगे और आपको थैंक्स बोलेंगे वीडियो देखने के लिए। तो सोने से भी ज़्यादा कीमती पपीते के पत्ते, पपीते के बीज और पपीते का ये जादुई फल।